अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास ऑफ पावर पॉइंट। प्रीवियस क्लास में हमने इंसर्ट टैब को डिस्कस किया था और आज हम डिज़ाइन टैब को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं डिज़ाइन पर क्लिक करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि इस स्लाइड पर थीम्स अप्लाई करना चाहता हूं। तो यहाँ पर बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं। जिस तरह की थीम्स आपको पसंद हो तब यहाँ से लगा सकते हो। तो मैं इस थीम्स को सेलेक्ट करता हूं और इसके बाद यहाँ पर थीम्स का जो कलर है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद मैं अगेन इस पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर फ़ॉन्ट टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अगेन इस पर क्लिक करता हूं और इफेक्ट बैकग्राउंड स्टाइल थीम्स का जो बैकग्राउंड स्टाइल है आप यहाँ से दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ स्लाइड साइज, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर 2 ऑप्शंस है, स्टैंडर्ड एंड वाइड स्क्रीन। तो मैं इसको स्टैंडर्ड पर लगा लेता हूँ और यहाँ पर 2 ऑप्शंस है, इंश्योर फिट, मैक्सिमाइज। तो मैं इसको इंश्योर फिट कर देता हूँ और यहाँ पर बैकग्राउंड स्टाइल ब्लैक और यहाँ पर साइड का जो कलर है इसको चेंज करता हूँ, कलर येलो, और इसको कर देता हूँ वाइड स्क्रीन। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेट बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करता हूँ और इसका फॉर्मेट का जो बैकग्राउंड है इसको चेंज करता हूँ। ग्रेडियंट्स आप इसको कर दे सकते हो रेडियल, रेक्टेंगुलर एंड पाथ। आप यहाँ से इसका कलर कम और ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर इसका कलर दूसरा लगा सकते हो। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंसी दे सकते हो और ब्राइटनेस भी दे सकते हो। इसके बाद पैटर्न फिल, आप यहाँ से पैटर्न भी दे सकते हो और इसका जो ग्राउंड कलर है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैं रेड कलर को चूज़ करता हूँ और यहाँ से आप पैटर्न फिल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर है हाइड बैकग्राउंड ग्राफ्स, आप यहाँ से बैकग्राउंड ग्राफिक्स जो है हाइड कर सकते हो। पिक्चर और टेक्सचर फिल, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसके बाद फाइल पर क्लिक करता हूँ और किसी इमेजेस को यहाँ पर लगा लेता हूँ बैकग्राउंड पर। यहाँ पर मैं किसी पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को सिलेक्ट कर देता हूँ, इंसर्ट। आप देख सकते हो इसका जो बैकग्राउंड पिक्चर है आप यहाँ से लगा सकते हो। टाइल पिक्चर
टेक्सचर, अब इसको स्केल दे सकते हो 90 डिग्री XYZ, बॉटम, सेंटर एज यू वांट। तो यहाँ पर नंबर फर्स्ट था सॉलिड फिल, ग्रेडियंट्स, पैटर्न एंड पिक्चर। फाइल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से किसी पिक्चर को चूज करता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट भी आप दे सकते हो। इसी तरह यहाँ पर भी मैं यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इस टेक्सचर पर क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ से टेक्सचर को भी लगा सकते हो और पिक्चर को भी लगा सकते हो। यहाँ पर इफेक्ट, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इफेक्ट को भी आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर इंटेंसिटी आप दे सकते हो, ज़्यादा कम कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर है पिक्चर, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पिक्चर करेक्शंस, और यहाँ पर ब्राइटनेस भी आप ज़्यादा कम कर सकते हो और कंट्रास्ट भी आप दे सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर है पिक्चर कलर, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पिक्चर का कलर भी आप दे सकते हो, रिकलर, ऐसे आप बैकग्राउंड पिक्चर को कलर भी दे सकते हो। Ctrl+S, अब इसको भी बैकग्राउंड पिक्चर दे सकते हो। तो ये हुआ कि आप डिज़ाइन की टैब के अंदर थीम्स को किस तरह चेंज कर सकते हो और थीम्स का कलर, फॉन्ट, इफेक्ट और बैकग्राउंड स्टाइल आप किस तरह लगा सकते हो। इसके बाद ये हुआ कि आप स्लाइड को किस तरह साइज दे सकते हो, स्टैंडर्ड, वाइड स्क्रीन, फुल स्क्रीन या हाफ स्क्रीन। और इसके बाद ये रहा कि बैकग्राउंड कलर आप किस तरह चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड पिक्चर, सॉलिड, ग्रेडियंट्स एंड पैटर्न फिल, कि आप बैकग्राउंड पिक्चर किस तरह लगा सकते हो और इसको कलर किस तरह दे सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांजिशन को डिस्कस करेंगे।